नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। अजमेर से बड़ी खबर। पीसीसी के पूर्व सचिव अजमेर उत्तर से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रलावता ने आज भाजपा सरकार उत्तर विधानसभा के अवरुद्ध विकास पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारे नेता बयान वीर नहीं चेतावनी वीर है। अजमेर में विकास का कोई काम नहीं हुआ, कानून व्यवस्था चौपट है, पेयजल बिजली और सड़कें की हालत खराब है। ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी तरह फैल चुकी है। अजमेर दरगाह पर जो विवाद है, सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो रहा है, उसका खंडन उनको करना चाहिए। अजमेर के माहौल को कांग्रेस कभी खराब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि संविधान से देश चलेगा, मैं यहाँ का चौकीदार हूँ, यहाँ गुंडागर्दी नहीं होने दूंगा। अजमेर की जनता के लिए सड़कों पर संघर्ष करेंगे। जहाँ जहाँ फॉरेस्ट लैंड है, मैंने सरकार से लड़ाई की है। जो लोग इन जमीनों पर बस गए हैं उनको कुछ नहीं होना चाहिए। प्रेस वार्ता में निवर्तमान शहर अध्यक्ष विजय जैन, पार्षद गजेंद्र सिंह रलावता, शिव कुमार बंसल, शक्ति सिंह रलावता, राजेंद्र वर्मा, अब्दुल रशीद, जहीर अब्बास, आजाद लखन आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। गुप्ता ने अजमेर के अंदर जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का जो प्रयास किया है, व्यक्ति विशेष के लोगों की भावनाओं को ठेस करने का जो प्रयास किया गया है, मैं उसकी निंदा करता हूं। और मैं आप लोगों से फिर दोबारा कहना चाहता हूं कि 1947 की स्थिति को 1991 में कानून के तहत बनाया गया था कि कोई भी 1947 के एब्स्ट्रैक्ट बाबरी मस्जिद उन चीज़ों को नहीं खरीदा जाए, और ये खरीदने का जो प्रयास किया जा रहा है वो निंदनीय है और जिसकी मैं निंदा करता हूँ। विष्णु गुप्ता के लिए को आप कोई संदेश देना चाहते हैं हमारे माध्यम से? क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरी बात सुनो, मैं विष्णु गुप्ता को बाई फेस शक्ल से नहीं जानता। मैं विष्णु गुप्ता के माध्यम से ये कि जिसने हमारे यहाँ किया है, यहाँ परेशानी कौन होगी जब मेरे पानी नहीं आता है, तो मेरे को पानी नहीं मिल रहा है इसलिए मैं गीत गाऊंगा। तो अजमेर के अंदर या राजस्थान के अंदर विभिन्न संगठन नहीं है क्या? मैं किसी पार्टी विशेष का नाम भी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वो पार्टी विशेष के लोग तो बेचारे मेंबर ही नहीं बने उसके। और ये जिससे वो पार्टी मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल जो पार्टी विशेष के लोग हैं उनका इसके अंदर थोड़ी है। अगर वो होते इसमें मेंबर बनते, इसमें वो लगते। व्यक्ति विशेष ने जो ये प्रयास किया है वो निंदनीय है। और हमारे यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द की जो नगरी है, और मैं पुनः कहना चाह रहा हूँ कि ये जो जगह है, जयपुर को स्थापित करने वाले सवाई जय सिंह जी ने ये कटघरा बनाया है। उसका मतलब उससे पूर्व ये दरगाह स्थापित थी। उसमें आपके महाराणा प्रताप के वंशज महाराणा जगत सिंह ने 4 गांव दिए, ये पूर्व स्थित थी। यहाँ पर जो सिंधिया परिवार ने जो रियासत यहाँ रही, उन लोगों ने विभिन्न काम देकर इस दरगाह की व्यवस्था के सुधारने का जो काम किया गया था। ऐतिहासिक जगह है, और जिसको खाली तोड़ मरोड़ कर सांप्रदायिक स्वाद को जो खराब करने का जो बाहरी व्यक्ति अगर अजमेर में प्रयास कर रहा है, वो हमारी राजनीतिक, हमारी सामाजिक, हमारी धार्मिक और हमारी आर्थिक स्थिति को तोड़ना चाहता है। उसको मैं मेरी बात सुनो कि कोर्ट के मामले तो मैं बोल ही नहीं सकता, वो कोर्ट में, पर मैं ये कह रहा हूँ कि कोर्ट का आदेश है कि 1947 को मेंटेन रखेंगे। और मैंने तो अभी भी चिट्ठी लिखी है ना सुप्रीम कोर्ट की चीफ, मैंने चिट्ठी लिखी है किसको? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, कि ये जो आपका आदेश है उस आदेश को इम्प्लीमेंट किया जाए। जो भाई भी चंद्रचूड़ ने इसके अंदर जो नई गली निकाली है उसको रोका जाए और सुप्रीम कोर्ट इसमें डायरेक्शन देवे। नहीं, अभी कोर्ट ने क्या सर्वे के आदेश? मुझे जानकारी नहीं है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? मैंने मेरी जरूरत इसलिए कि मैं अजमेर उत्तर से चुनाव लड़ता हूँ। मेरे यहाँ के लोगों की भावनाओं का लड़ाई लड़ने की पावर मैं नहीं लड़ूंगा, कौन लड़ेगा? लेकिन आप ये देखिए कि कोर्ट ने इतना सा 3 लोगों को नोटिस दिया है कि इसके बारे में तथ्यात्मक रिपोर्ट जो है वो तलब करने के लिए नोटिस दिया है। ना अभी कोर्ट ने कुछ सर्वे के आदेश दिए हैं, ना दरगाह को तोड़ने की बात किसी ने कही है। इसका इतना बवंडर क्यों बनाया जा रहा है? कोई बवंडर नहीं है। जहाँ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो मुझे बताइए कि मैं जब कॉलेज में भर्ती हो गया तो मैं दोबारा प्राइमरी में भर्ती हो सकता हूँ क्या? तो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 1991 का जो है सुप्रीम कोर्ट का, जिस एक्ट के तहत के अंदर कि 1947 के पूर्व की स्थिति से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। हाँ, तो कौन कर रहा है छेड़छाड़? न्यायपालिका कर रही है, और कौन कर रहा है? क्या कहा न्यायपालिका? मेरी बात सुनो, उसमें जो सुनने का उनको सीधा कहना चाहिए कि भाई अगर वो जावे सक्षम न्यायालय में जावे, सिंगल बेंच का तो डबल बेंच में जावे, डबल बेंच का है तो नीतिगत बेंच में जावे। अभी आपने कहा कि कॉलेज वाला स्टूडेंट को छोड़े ना देगा, लेकिन
सीढ़ियाँ तो नर्सरी से ही कॉलेज तक पहुँचेगा ना। पर उल्टा थोड़ी कोर्ट आओगे। का नियम है, मेरी बात कोर्ट का नियम है कि सबसे पहले निचली अदालत में कोई याचिका लगाई जाती है, उसके बाद में ऊपर से ऊपर मैंने आपसे कहा कि मैं विधि विशेषज्ञ नहीं। अदालत ने नोटिस जारी किए तब ये विवाद क्यों बन रहा है? देखिए जब ये काम किया उस टाइम में राजस्थान में उपचुनाव चल रहे थे और हम लोग सब आचार संहिता के दरमियान में अंदर थे। अब जब ये मामला उसके बाद सॉर्ट आउट हुआ है तो हमने बात उठाई है और आपके सामने माध्यम से उठाना चाहते हैं कि मीडिया के लोगों से भी कि प्लीज़ मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इसको जितने वो खाली पॉपुलरिटी के नाम के ऊपर कर रहा है काम। जो आदमी पहले बनी है 2.5 दिन का झोपड़ा पहले बना, कौन सा दरगाह पहले बनी है 2.5 दिन का झोपड़ा दरगाह पहले बनी है, दरगाह पहले बनी है। जैनवाल आबेदीन का ये कहना है कि जैनवाल आबेदीन का ये कहना है कि मोहम्मद गौरी के साथ में ख्वाजा साहब यहाँ पर आए, उसके बाद में जब पृथ्वी चौहान से जब उनका युद्ध हुआ उसके बाद के अंदर उन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा जो है उन्होंने जो आपको कहा है, मेरी बात सुनो, जो उन्होंने कहा मैं उनकी बात कर, मैं ये कहता हूँ कि जब मोहम्मद गौरी लगातार जब जो मैं भी विद्यार्थी हूँ 1950 के अंदर हरराज शारदा की दूसरी बुक्स भी है जिस 1950 की 51 की वो बुक्स भी आपको तो मैं उपलब्ध करा दूंगा। उसके अंदर क्या है कि बोले कि ये कोई मैं मेरी क्या भावना लिखता हूँ, मगर यहाँ पे जो ये है महाराणा प्रताप के वंशज ने 5 गांव यहाँ दिए दरगाह को। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह जी ने ये कटघरा बनाया है चांदी का। सिंधिया परिवार ने गेगल, आयड, अटुंडी, बीर, ये तमाम जो जहाँ आज खादिम लोग रह रहे हैं इनकी ज़मीनों को सब इस दरगाह में डोनेट किया और उनसे बड़ा सिंधिया से बड़ा। और दूसरा ये सबकी ईमानदारी की बात यह है कि उस टाइम न तो आप थे न मैं था, पर यह है कि आज जो सांप्रदायिक हमारे 7 लाख की जनसंख्या में एक भी आदमी नहीं है लोकल जो उसके साथ में खड़ा हो। वो आदमी बाहर का आदमी आकर यहाँ करता है और जिसके ऊपर और नहीं जिसके ऊपर दुनिया भर के मुकदमे आज के तारीख में आप जो आए हर जगह उपद्रव कराने वाले व्यक्ति आप हम जो पूरे बैठ के बात कर रहे हैं। इसलिए ये जो अजमेर शहर जो है सांप्रदायिक सौहार्द की नगरी है। हमारे यहाँ का व्यापार जो रिक्शे वाला है 75 साल में कभी हमारे यहाँ दंगा नहीं हुआ। 75 साल में हमारे यहाँ पे कभी ये नहीं बोले कभी कर्फ्यू नहीं लगा। कर्फ्यू लगा 92 के अंदर। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है दरगाह को लेकर है भाई मैंने कहा ना सब बेवनानी जी से लेकर सब मुद्दे बोलो। संबोधित करते हुए ये कहा अजमेर के उत्तर में जो जन समस्या है उसको लेकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सब मुद्दे नहीं मैं सभी मुद्दे बोला हूँ। उसकी लीपा पोती आप बताएं कि आज स्मार्ट सिटी के अंदर जो आपने पैसा लगाने के बाद जो एलिवेटेड रोड भी बनाया तो आज उसकी दुर्दशा आपको मालूम है। अभी से जिस स्थिति में हो रहा है, कभी उसका कहीं से प्लस्तर गिर रहा है, कभी कहीं उसके नीचे का रोड आज तक नहीं बना, नाले आज तक नहीं बने। दीपावली का समय था और आपने जो है व्यापारियों के साथ जो तोड़फोड़ करके उनका पूरा व्यापार समाप्त कर दिया। तो ये स्थिति हमें लोकल लेवल पर जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनकी स्वयं की जिम्मेदारी है। यहाँ के प्रशासन को साथ लेकर उनको इस तरह का नहीं करना चाहिए कि व्यापारियों को दीपावली जैसे एक जो सबसे बड़ा त्यौहार था उस पर उनको हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना पड़ा और बल्कि उनके घर में एक तरह से दीपावली नहीं मनाई गई। और जिस तरह अभी रलावता जी ने बताया, वास्तव में साम्प्रदायिक सौहार्द की नगरी अजमेर, जिसके अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह हो, चाहे ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कराज हो, चाहे अजमेर में विभिन्न धर्मों के हमारे जैन धर्म के भी संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी की दीक्षा स्थली अजमेर रही है। और बड़े क्षेत्र हैं, ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली भी है, अपने जो है पुष्कर के अंदर गुरुद्वारा भी है, बड़ा जो है राजस्थान का सबसे प्राचीनतम जो है चर्च भी अजमेर के अंदर है, जो चर्च रोड मार्टर ब्रिज से नीचे जाते हैं। तो और पारसियों का टेम्पल भी जो है अजमेर के अंदर है, अग्नि मंदिर के नाम से, जो नसीराबाद रोड पे सेंट मेरी स्कूल से पहले जो है। तो जिस तरह सांप्रदायिक सौहार्द की नगरी अजमेर है, उस अजमेर की सांप्रदायिकता खराब करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति छोड़ा हुआ है, जिसका काम अलग अलग समय पे ये रहा है। उसने चाहे मथुरा का मैटर हो, चाहे विभिन्न धार्मिक क्षेत्रों का मैटर हो, उसने हर जगह उठा के और आग लगा के और भाग जाता है और पूरे शहर का माहौल ख़राब कर देता है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो है हमारे कानून को भी जो है सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए कि जहाँ सैकड़ों साल से किसी का आस्था केंद्र है उस पर हम जो है आके अगर ये अपना साबित करें कि भाई हमारा, आज मैं मेरे मकान में रह रहा हूँ और आप कहोगे साहब ये तो मकान मेरे हैं, अब आप कागज़ साबित करो,
तो ये इस तरह की चीज़ें मैं तो माननीय न्यायालय से भी जो है निवेदन करूँगा कि इस तरह के व्यक्तियों को जो है धोती जो है उनको अपनी पॉपुलरिटी करने के लिए जो इस तरह की जो वारदातें करते हैं उसके खिलाफ जो है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और जहाँ हम भाई से भाई मिलकर रहते हैं, क्योंकि अजमेर में एक ऐसी जगह है जहाँ चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, सभी धर्मों के अंदर एक दूसरे के सारे कार्यक्रमों के अंदर मिलकर बनाने का और मिलकर जो है उत्सव के रूप में आज चाहे हमारे मेले होते हैं, सब होते हैं, दरगाह के आगे से जाते हैं, सब उनका स्वागत करते हैं। तो इस तरह का माहौल है, उस माहौल को कभी भी नहीं बिगाड़ने दिया जाए। और हम अजमेर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से भी अजमेर की जनता से भी आह्वान करते हैं कि इस तरह के जो उपद्रवी लोगों को कभी भी प्रोत्साहित नहीं करें, उन लोगों को हमेशा निंदक रखें और उनको इस तरह की वारदात आगे से पुनरावृत्ति अजमेर में नहीं हो, इस तरह का जो है मैं अजमेर की जनता से भी निवेदन करता हूँ। मैं उनसे भी निवेदन कराऊंगा कि बोलिए, ये वो अजमेर शहर है जब 75 साल में एक बार कर्फ्यू नहीं लगा। ये वो अजमेर शहर है जो सबको साथ लेके चलता है। जैसी भ्रांति पैदा करोगे व्यापार नहीं आएगा, ऑटो वाला मर जाएगा, रिक्शे वाला मर जाएगा, होटल वाला मर जाएगा, रेस्टोरेंट वाला मर जाएगा, हमारी यहाँ की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाएगी। हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने के लिए और गरीब नवाज के नाम पर जब बाबर पैदा हुआ 1536 में,